हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लाया हूँ, सत्याग्रह। कि गांधी जी के जितने भी आंदोलन थे, आज मैं आपको सारे कराने वाला हूँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपको सारे करा दूंगा। देखिए, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनका बर्थडे जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था? पुतलीबाई था। सभी को पता होती है, ये बेसिक जानकारी है और सभी को जानकारी होती है। आज के टाइम में कक्षा 8-10 वाले बच्चे को ही पता होता है। पत्नी कौन थी? कस्तूरबा गांधी। पुत्र कितने थे? 4 थे। वो मैं आपको बताऊंगा पुत्र कौन कौन से थे। हालांकि लोगों को ये नहीं पता होता है पुत्र कितने। मैं आज आपको गहराई में ले जाने वाला हूँ। गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन किए थे, कब किए थे। पहला आंदोलन इनका चंपारण सत्याग्रह बोला जाता है, लेकिन ये आंदोलन पहला नहीं था। इससे पहले भी एक आंदोलन उन्होंने किया था। आज मैं आपको उसके सारे बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, आज आते हैं गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था पोरबंदर में। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में जन्म हुआ था इनका। इनकी माता का क्या नाम था? माता का नाम था पुतलीबाई। पिताजी का नाम क्या था इनके? पिताजी का नाम क्या था इनके? पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। और इसके बाद आ जाता है कि इनकी पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी, इनकी पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। इनके 4 पुत्र थे। कौन सा? हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास, ये 4 पुत्र थे। लेकिन एक इनका 5वां पुत्र भी था। 5वां पुत्र था नहीं, 5 पुत्र मतलब 5वां पुत्र से मानते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, पुत्र की तरह नहीं। उनका नाम था जमुनालाल बजाज। ये पूछा जा सकता है, तो आप ये लिख लीजिए। ये इनके पुत्र नहीं थे। 5 पुत्र तो वे थे, इनके 4 ही थे। फिर 5वां पुत्र जो पुत्र की तरह ही मानते थे, जमुनालाल बजाज को। ये बेसिक जानकारी ये आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको करा रहा हूँ। गांधी जी के 1883 में ये लंदन चले गए थे पढ़ाई करने के लिए। और पढ़ाई इन्होंने कहा है, पढ़ाई इन्होंने वकालत की थी। 1883 में लंदन चले गए। लंदन चले गए। ये टॉपिक इतना लंबा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये टॉपिक ना टीचर लोग बहुत लंबा खींच देते हैं कि जैसे बहुत कि ज़्यादा उनका वो टाइम लगे बता दें बहुत लंबा। लेकिन ऐसा नहीं, बहुत छोटा टॉपिक है। मैं आपको करा रहा हूँ, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। 1883 में ये लंदन चले गए थे, वहाँ इन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद ये दक्षिण अफ्रीका केस लड़ने के लिए चले गए थे। जब ये दक्षिण अफ्रीका केस लड़ने चले गए थे, तो इन्होंने वहाँ पर एक स्थापना की थी, उसे बोलते थे, इनका पहला आंदोलन था, वो था फिनिक्स फॉर्म करके। कौन सा था? फिनिक्स फॉर्म। फर्स्ट आंदोलन जो इनने दक्षिण अफ्रीका में किया था, फिनिक्स फॉर्म। ये इनका पहला आंदोलन था। कौन सा था? फिनिक्स फॉर्म इनका पहला आंदोलन था। और इन्हें वहीं पे गोपाल कृष्ण गोखले मिले थे, जो इनके गुरु थे। जिन्हें थे नहीं, जो इनके गुरु बन गए थे, इन्होंने उन्हें गुरु माना था, गोपाल कृष्ण गोखले जी को। तो इनके गुरु कौन हो जाता है? गुरु को मैं इधर लिख देता हूँ, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण, ये इनके गुरु थे, महात्मा गांधी जी के ये गुरु थे। और इन्होंने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की, ये इनका पहला आंदोलन था। उसके बाद आ जाता है, फिर इन्होंने, इनके गुरु ने ही कहा था कि अगर आप काम करना चाहते हैं, मतलब क्रांति राजनीति में काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पहले कोई बड़े क्रांतिकारियों का इतिहास पढ़ना पड़ेगा पूर्ण तरीके से। अगर आप इतिहास को नहीं पढ़ रहे हैं, तब आप अच्छे राजनीतिक व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। तब उनके कहने पर ही इन्होंने 2 लोगों का इतिहास पढ़ा था, जो थे रस्किन। फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट थे रस्किन। इन्होंने पूरा इतिहास पढ़ा था। उसके बाद आते हैं टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय का इन्होंने पूरा इतिहास पढ़ा था। लियो टॉलस्टॉय। रस्किन से अच्छा इन्होंने क्या प्रेरणा ली थी? इनसे इन्होंने भूख हड़ताल की प्रेरणा ली थी कि अगर हम किसी साधारण तरीके से भूख हड़ताल करके अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो उस पर पुलिस मतलब है लाठीचार्ज नहीं करेगी और हमारा सपोर्ट करेगी। तो इन्होंने यहाँ से लिया था, क्या लिया था इन्होंने? भूख हड़ताल इनसे ली थी। भूख हड़ताल इनसे सीखी थी। उसके बाद आ जाता है लियो टॉलस्टॉय। इनसे क्या था? इन्होंने आंदोलन की प्रेरणा इनसे ली थी।
आंदोलन की प्रेरणा इनसे ली थी। आंदोलन की प्रेरणा, आंदोलन की प्रेरणा इन्होंने इससे ली थी। फिर इनके जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, उन्होंने कहा था कि आपको वहाँ जाके 1 साल तक स्टूडेंट के रूप में रहना, मतलब विद्यार्थी के रूप में रहना है, क्योंकि आप जब सब सीख जाएंगे अच्छे से, उसके बाद आप अपना जो भी आंदोलन है अपने देश को आज़ाद कराने हैं वो सब उसके बाद करेंगे। फिर ये वापस कब आते हैं, भारत वापस कब आते हैं? ये 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आते हैं। 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आते हैं। भारत वापस, अच्छा, ये भारत वापस 9 जनवरी का था। इसी दिन हमारा भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है कि जो भी हमारे विद्वान लोग हैं, पढ़ाई बाहर कर रहे हैं या कुछ भी बाहर कर रहे हैं, वो इस दिन हमारे वापस आ सकते हैं देश में। इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आ जाता है। फिर ये 1916 में एक साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। कब करते हैं? 1916 में साबरमती के आश्रम करते हैं। और इस आश्रम के लिए पूछा जाता है कि रुपया किसने दिया था, पैसा किसने दिया था। कि हम जैसे किसी चीज़ का स्थापना करने जा रहे होते हैं तो कोई 10 रुपये देता है, कोई 20 रुपये देता है, इस प्रकार से देता है। तो इसी आश्रम के लिए, क्योंकि इन्होंने पैसे अपने पैसे तो बनवाया नहीं था, तो इसके लिए पैसा दिया था अम्बालाल ने। किसने दिया था? इसके लिए पैसा दिया था अम्बालाल ने। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। बताओ तो मैं लिखा दूँ, चलिए मैं लिखा देता हूँ। अम्बालाल साराभाई, साबरमती आश्रम के लिए रुपए दिया था अम्बालाल साराभाई। अम्बालाल साराभाई ने इसके लिए पैसा दिया था, तब इन्हें साबरमती की स्थापना की थी। उसके बाद फिर होता है इनका पहला अधिवेशन। फिर जो इनका पहला अधिवेशन होता है, इनका नहीं होता है, मतलब 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ये जाते हैं, इसमें भाग लेते हैं। 1916 में होता है लखनऊ अधिवेशन। 1916 में होता लखनऊ अधिवेशन। शायद इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजबूदार जी ने की थी। लखनऊ अधिवेशन, इसमें अच्छा ये विद्यार्थी के रूप में भाग लेते हैं, क्योंकि वो एक तरह से विद्यार्थी होते हैं, क्योंकि इनके गुरु ने कहा होता है कि आप 1 साल जाके विद्यार्थी के रूप में वहाँ पे रहेंगे। तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन। फिर इन्हें वहीं पे कौन मिलता है? वहाँ पे इन्हें मिलते हैं एक बिहारी, राजकुमार शुक्ल जी इन्हें मिलते हैं। उन्होंने इन्हें देखा, उन्होंने इनसे कहा था कि आप आ जाइए, हमारे साथ आ जाइए। तब इन्होंने मना कर दिया था उस टाइम कि नहीं, हम अभी नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे गुरु ने मना किया है और कहा है कि 1 साल के लिए आप विद्यार्थी के रूप में रहेंगे। फिर हो जाता है। फिर उसके बाद इनका पहला सत्याग्रह कौन सा होता है? इनका पहला सत्याग्रह उस टाइम होता है चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह ये भारत का, जो भारत में इन्होंने किया था 1917 में चंपारण सत्याग्रह। ये इनका भारत का पहला आंदोलन था। लेकिन अगर इनका पहला पूछा जाए तो भारत का ये पहला आंदोलन था। पहला तो इन्होंने ये वाला फिनिक्स फॉर्म करके आंदोलन था, तो वो था। अगर ऑप्शन में चंपारण सत्याग्रह भारत का पूछा जा रहा तो अगर ऑप्शन 2 आ रहे हैं तो आप इस पे गांधी जी का पहला आंदोलन ये था। सेकंड आंदोलन ये था, लेकिन भारत का ये पहले आंदोलन था। आपको ये पता होना चाहिए। चंपारण सत्याग्रह होता, इसकी ही इन्होंने अध्यक्षता की थी। और इसमें क्या था? इसमें 3/20 नील की खेती का इन्होंने विरोध किया था। नील की खेती का मतलब क्या होता है? जैसे हम जो कपड़े पहनते हैं उसके ऊपर नील चढ़ी होती है। तो वो उस टाइम अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेज उस टाइम करते थे कि नील की खेती करवाते थे कि आपके पास अगर 20 बीघा है तो उसका 3/20 हिस्सा उसका आपको, उसके 3 हिस्से पे आपको नील की खेती करनी होगी। और नील की खेती से क्या होता था? नील की खेती जिसमें हम कर लेते थे वो जमीन बंजर हो जाती थी। तो इसलिए किसानों के हर साल 3 हिस्सा, उसका जमीन का 3/20 हिस्सा बेकार हो जाता, बंजर होता हुआ जाता था। तो इन्होंने इसका विरोध किया। जब विरोध किया तो ये इनका सफल आंदोलन है, सही है। और इनकी बात मान ली गई, नील की खेती खत्म कर दी गई। फिर आ जाता है इनके बाद 1917 का चंपारण सत्याग्रह इनका हो गया। उसके बाद इन्होंने कौन सा किया था? 1918 का मिल मजदूरों के लिए एक आंदोलन किया था। मिल मजदूर, अच्छा, इसमें क्या था? इसमें इन्होंने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। भूख हड़ताल शांति से की थी। अच्छा, आपसे अगर यही पूछा जाए कि भूख हड़ताल कहाँ से इनने प्रेरणा ली थी, तो भूख हड़ताल की रस्किन से प्रेरणा ली थी। तो आपको ये पता होना चाहिए। मिल मजदूर, तो अच्छा ये जीत जाते हैं। फिर उसके बाद में आ जाता है 1916 का हो गया, 1917 का हो गया, 1918 का हो गया। यहाँ पर इनने पहली बार भूख हड़ताल की थी। मैं भी ने आपको ये भी बता दिया, और ये भी बता दें कि भूख हड़ताल कहाँ से ली थी। उसके बाद आ जाता है इनका 1919 का रोलेट एक्ट।
1919 का रोलेट एक्ट आ जाता है। रोलेट एक्ट में क्या होता है, ये था बिना कानून बिना दलील का कानून था, इसे इन्होंने काला कानून कहा था। क्या कहा था? 1919 का रोलेट एक्ट आ जाता है, इसे इन्होंने काला कानून कहा था गांधी जी ने। क्योंकि इसमें क्या था, इसमें ये था कि कोई भी क्रांतिकारी हो उसे हम बगैर मतलब वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं, जब चाहे तब गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इसका गांधी जी ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था। 1919 का रोलेट एक्ट था, इसका विरोध इन्होंने बहुत ज़्यादा किया था। अच्छा, ये भी सवाल, तो उसी टाइम क्या हो जाता है, इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, आपने देखा होगा, उसमें 69 लोगों पे अंग्रेजों ने गोलियां चलवाई थी। तो 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है, इसी के विरोध में वहां पे 13 अप्रैल 1919 को इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। इससे अच्छा गांधी जी बड़ा परेशान हो जाते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। फिर उसमें उसके लिए फिर भी एक वो बैठता है हंटर कमीशन। उसके लिए क्या बैठता है? हंटर कमीशन बैठता है और उसकी केस की जांच होती है कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसमें ही जो 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसमें ही गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। आपको ये भी बताना चाहिए कि किसमें वापस की थी, केसरी हिंद जलियांवाला बाग हत्याकांड के चक्कर में उन्होंने वापस कर दी। फिर ये क्या करते हैं, 1920 का असहयोग आंदोलन लाते हैं गांधी जी का। फिर 1920 का असहयोग आंदोलन, तो मेरे भाइयों ये असहयोग आंदोलन क्या था, पहले तो देखिए, कोई चीज़ को पढ़ने से पहले आप उसे डीपली समझ लीजिए। अगर आपने उसे डीपली समझ लिया फिर वो आप कभी नहीं भूलेंगे। 1920 का जो असहयोग आंदोलन था, इसका मतलब था कि सहयोग ना करना। किसका सहयोग ना करना? अंग्रेजों का सहयोग ना करना। अंग्रेज जो थे उनके मतलब नाखून ना काटना, बाल ना काटना, उनकी दुकानों से, जो उनकी दुकान थी वहाँ से सामान ना लेना, ये सभी, और जो उनकी मतलब वो मदद करते थे उनकी मदद नहीं करना। तो अगर गांधी जी को ये चीज़ लगी थी कि हम असहयोग आंदोलन कर रहे हैं तो इस प्रकार से अंग्रेज परेशान हो जाएंगे, हमें आज़ादी दे देंगे, तो 1921 तक इनकी उम्मीद थी कि दे देंगे। लेकिन ये इस बार फंस चुके थे अंग्रेजों के जाल में नहीं, अपनी बात में ही ये सब फंस चुके थे। इन्हें लग रहा था कि जैसे कि हमारा 1916 का लखनऊ अधिवेशन सफल हो गया, 1917 का चंपारण सफल हो गया, 1918 का मिल मजदूर सफल हो गया, तो उसी प्रकार 1919 का रोलेट एक्ट करा था, उसके चक्कर में तो चलो वही हो गया कि 1920 का असहयोग आंदोलन है वो भी हमारा सफल हो जाएगा इसी प्रकार। लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर ये क्या होता है, इसमें गांधी जी फंस चुके होते हैं 1920 वाले में। फिर ये क्या करते हैं 1920 वाले में, असहयोग आंदोलन जब फंस चुके होते हैं तो ये इसे सोचते हैं कि ये तो मेरा विफल रहा। 1921 भी आ जाता है, वो भी पार हो जाता है। तो जो लोग इनके साथ में थे भाई, काफ़ी लोग इनके सहयोग में थे, काफ़ी विद्वान वकील थे ये, तो वहाँ पे नहीं हो पाता है जब सब सही, तब ये आंदोलन को वापस लेने की सोचते हैं। अब इन्हें वापस लेने के लिए कोई बहाना चाहिए था, ऐसे डायरेक्ट वापस नहीं ले सकते थे। तो ये क्या करते हैं, फिर धीरे धीरे कहानी चलती। 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा घटना हो जाती है, चोरी चोरा का कांड हो जाता है। मैं आपको इधर बता दे रहा हूँ, चोरी चोरा घटना हो जाती है 1920 को। क्या होती है 1920 को चोरी चोरा, 5 फरवरी 1922 को। अच्छा, चोरी चोरा ये घटना क्या थी, ये उत्तर प्रदेश में स्थान है, हमारे उत्तर प्रदेश में ये चोरी चोरा स्थान है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है चोरी चोरा घटना में कि ये लोग आंदोलन कर रहे होते हैं, गरम दल वाले आंदोलन कर रहे होते हैं, और पुलिस जो होती है वो इनके ऊपर, अंग्रेज पुलिस होती है, वो लाठीचार्ज कर देती है। वो लाठीचार्ज जब कर देती है तब आप तो जानते हैं गरम दल वाले वो कहाँ शांत बैठने वाले थे, वो भैया वो भी डट जाते हैं। पुलिस होती थोड़ी, आंदोलन करने वाले होते ज़्यादा, वो उनके ऊपर सवार हो जाते। तो उसमें पुलिसकर्मी क्या करते हैं, वो अपने आप को अपने ही थाने में अंदर से लॉक कर लेते हैं। अंग्रेज जो होते हैं वो लॉक कर लेते हैं। अब वो कहते हैं अब आ जाओ, अब मार के दिखाओ। अब ये तो पीछे पड़े होते हैं, तो ये गांव वाला जानते हो, गांव वालों को वो छोड़ते नहीं है, तुम अंदर क्या कहीं चले जाओ, वो दीवार तोड़ के घुस जाएंगे अंदर। तो वो गेट अंदर से बंद किया, इनने बाहर से बंद कर दिया। जो हमारे गरम दल वाले इनने बाहर से बंद कर दिया। अंग्रेज सोच रहे कि ये साले क्या कर रहे हैं, अब तो जिनने बाहर से बंद कर दिया, हम तो पहले से लॉक हैं। तो बड़े चक्कर में पड़ जाते हैं। फिर उनने उठाई मिट्टी का तेल और डालना स्टार्ट कर दिया, जे लो। अब अंग्रेज कह रहे ये क्या कर रहे हैं, अंग्रेज बड़ा चक्कर में पड़ जाते हैं कि अब तो निकल भी नहीं सकते अंदर से बाहर। तो उसमें क्या होता है, फिर ये माचिस जला के उसमें आग लगा देते हैं, तो जिससे जिंदा ही 22 पुलिसकर्मी जल जाते हैं, जल के मर जाते हैं 22 पुलिसकर्मी जब। फिर अब इसे याद रखिए कि 5 फरवरी 1922, तो 1922 से 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल जाते हैं। तो ये पूरी घटना आप याद रखिएगा। तभी उसी में गांधी जी ये वापस लेना चाहते हैं। गांधी जी कहते हैं हम असहयोग आंदोलन वापस ले लेंगे, लेकिन जो इनके साथ होते हैं
तो वो इनका विरोध भी करते हैं कि आप असहयोग आंदोलन वापस कैसे ले सकते हैं, इतने दिनों से जो आंदोलन चल रहा है वो आप ऐसे वापस ले लेंगे। इन्होंने हम पे हमला किया, हमने इन पे हमला कर दिया। लेकिन गांधी जी कहते हैं हमारा आंदोलन इस प्रकार का नहीं था, हमारा आंदोलन शांति का था। तो वही गरम दिल वाले कहते हैं कि जब हमें सामने वाला मार सकता है तो उसे हम क्यों नहीं मार सकते हैं। फिर भी गांधी जी नहीं मानते और गांधी जी इसी टाइम आंदोलन को वापस लेते हैं। तब इनके खिलाफत होने लगती, भारत में ही इनके खिलाफत होने लगती है और इन्हें लोग गालियां देने लगते हैं, तरह तरह की बातें कहने लगते हैं। फिर अंग्रेज कहते हैं जी साला क्या, जी तो सब उल्टा हो गया है, हम तो जो चाह रहे थे वही हो गया कि मतलब इन्हें ही भारतवासी गाली देने लगे हैं। लेकिन फिर भी देखे अंग्रेज कितने होशियार हैं, वो इन्हें गिरफ्तार नहीं करते। वो जानते जी बड़ा लीडर है, ये बड़े लीडर थे कि इन्हें गिरफ्तार करेंगे तब बहुत कुछ हो सकता है। और अभी तो एक ही थाना जला है, उसके बाद भारत में जितने हमारे थाने सब जला दिए जाए, तो इसलिए इन्हें ये गिरफ्तार नहीं करते हैं। ये इन्हें गिरफ्तार करते हैं आगे जाके। ये 12 तारीख आती है, 12 तारीख को ही इनकी गिरफ्तारी हो जाती है, जब पूर्ण तरीके से विरोध होने लगता था पूर्ण तरीके। फिर इन्हें क्या करते हैं, फिर इन्हें 6 साल के लिए जेल हो जाती है गांधी जी को। 6 साल के लिए गांधी जी को जेल हो जाती है। गांधी जी बेचारे अंदर चले जाते हैं। उनका अब धीरे धीरे आंदोलन ठंडे हो जाते हैं। जब इनके जेल हो जाती है, जेल में ही इनकी काफ़ी तबीयत भी खराब हो जाती है। काफ़ी तबीयत खराब होने के बाद फिर ये क्या करते हैं, ये 12 तारीख को अपना आंदोलन वापस ले लेते हैं। हाँ, 12 को वापस ले लेते हैं, 12 को वापस ले लेते हैं। आंदोलन विरोध इनका बहुत होता है, लेकिन क्या किया जाए, वापस तो लेना था, इन्हें तो बहाना ही चाहिए था। तो इन्होंने 12 तारीख को वापस ले लिया आंदोलन। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इन्हें 10 मार्च को गांधी जी को, उसके बाद फिर इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। 10 मार्च को गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है और 6 साल के लिए इन्हें सजा सुनाई जाती है। 6 साल की अंग्रेजों को मौका चाहिए था, उन्हें वो मौका मिल जाता है, तो उन्हें 6 साल। लेकिन गांधी जी भी बहुत होशियार थे, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। अब वो वहाँ क्या करते थे, 4-4-5 दिन खाना नहीं खाते थे, कुछ नहीं खाते थे, बस लेटे रहते थे। तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए। तो वो सोच रहे थे कि हमें किसी प्रकार से बाहर निकाल। अब अंग्रेज क्या था, अंग्रेज उन्हें देख के बड़ा वो होते थे कि अरे ये तो साला अंदर ही मर गया तो क्या होगा। अंग्रेज तो तरह तरह की गलत बातें बोलते थे। तो वो एक बार इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो वो अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज इन्हें, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे बकरियाँ, गाय वगैरह ना, बकरी मान लेते हैं, ज़्यादा बीमार हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसे कपड़े में उठा के साल वाल में लेके उसे बाहर डाल देते हैं, दूर डालाते कि कहीं ये मर ना जाए। तो उसी प्रकार से 4-5 लोगों ने पकड़ के गांधी जी को रोड पे डाल दिया बाहर। अब गांधी जी ने इधर देखा उधर देखा, कोई नहीं है। गांधी जी ने कहा चलो भगो भैया। गांधी जी उठ के सीधे भाग गए, गांधी जी भाग गए। अब गांधी जी तो निकल गए वहाँ से, अब गांधी जी आज़ाद हो गए थे। अब अगर ये घूमते रहते और उन्हें पता लग जाता कि ये तो सही है, तो ये क्या हो सकता था, तब हो सकता था इन्हें फिर गिरफ्तार कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। गांधी जी फिर छूटने के बाद फिर 10 मार्च को जाने के बाद, हाँ 10 मार्च को तो इनकी गिरफ्तारी हुई थी। 1924 का एक कांग्रेस अधिवेशन हुआ था बेलगांव का, इसकी ये अध्यक्षता कर लेते हैं। ये कहाँ हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जब करते हैं कर्नाटक वाले की, हाँ यही अध्यक्षता करते हैं। और फिर कुछ दिनों के लिए ये शांत बैठ जाते हैं। क्यों, अभी अगर ये करेंगे कुछ भी तब दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए शांत बैठ जाता है। फिर इनके मन में आता है कि ऐसा काम नहीं चलेगा, कुछ टाइम तक लोकप्रिय और जनप्रिय भी बना जाए। क्यों, इनका विरोध भी हो रहा था। वैसे भी अध्यक्षता जब की थी तो सबको पता लग गया गांधी जी वापस आ गए, हर जगह होने लगा। लेकिन इनका विरोध फिर भी था। तो ये 6 साल तक, उस टाइम एक प्लेग बीमारी फैली हुई थी। तो इन्होंने 6 साल, आप सोचिए कि आज के टाइम क्या है, कोरोना अब आया है। कोरोना से भी खतरनाक बीमारी थी प्लेग, जिसे काली मौत कहा जाता था। और आज के टाइम तो कोरोना के टाइम में बाप बेटा को छोड़ के भाग गया, बेटा बाप को छोड़ के भाग गया, कि कोई भी पास नहीं आता था। किट पहने रहते थे, सब कुछ बिल्कुल फुल रहते थे, लेकिन फिर भी नहीं जाते थे। लेकिन उस टाइम 6 साल निस्वार्थ भाव से इन्होंने प्लेग में जो होते कीड़े पड़ जाते, रुई से ले लेके सफा किए थे। जब तक प्लेग समाप्त नहीं हो गया तब तक गांधी जी सेवा करते रहे थे। अब आप देखिए आज के टाइम कैसा माहौल है, उस टाइम क्या माहौल था। तो गांधी जी ने बहुत मतलब समाज सेवा की थी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद गांधी जी सेवा करते रहते हैं। फिर ये करते हैं कि इन्होंने उसके बाद सबने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था, जी वापस आ गए। अच्छा, उस टाइम जो था वाइसराय था वो लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन के पास ही गए, इन्हें प्यार से कहा उससे कि हम, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तब हम आंदोलन करेंगे। अच्छा, वो इन्हें हल्के में ले रहा था। वो कह रहा चलो निकलो, तुम्हारे से बहुत आए आंदोलन करने हैं। तो इन्होंने बताया उसे कि इससे पहले भी रीडिंग था, वाइसराय जो था उसे हमने दिखाया क्या है आंदोलन, क्या हमारे में दम है। लेकिन वो इन्हें हल्के में ले लिया, वो नहीं माना। फिर इन्हें सबने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया। उसके बाद इन्होंने दांडी मार्च स्टार्ट कर दिया। दांडी मार्च के बाद ये 78 लोगों के साथ लेके गए थे।
78 लोगों के साथ 26 दिन के लिए इनने 26 दिन 78 लोगों के साथ 26 दिन, ये भी आप लिख लीजिए। ये क्या क्या दांडी मार्च इनने कब से शुरू की थी? दांडी मार्च स्टार्ट की 12 मार्च से 6 अप्रैल 12 मार्च से 6 अप्रैल तक इन्होंने दांडी मार्च किया था। और दांडी मार्च करने के बाद फिर दांडी मार्च जब इन्होंने किया था 6 अप्रैल 1930 तक, ये 78 लोगों के साथ। अच्छा, इनका आश्रम कहाँ था? इनका आश्रम था दांडी, वो साबरमती। अब इन्हें जाना था दांडी तक जाना था। आश्रम कहाँ था? साबरमती। इनका आश्रम साबरमती हो गया, दांडी तक जाना। इनके पास शुरुआत में मात्र 78 लोग थे और ये 26 दिन तक की यात्रा थी। इन्होंने 26 दिन यात्रा की थी। भाई लंबा सफर था, इसलिए 26 दिन यात्रा की। तो इनके पास 78 लोग, लेकिन वहां जाते 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 इनके पीछे कम से कम 20,000 लोग थे। वो आंदोलन छोटा नहीं, वो बहुत बड़ा आंदोलन हो गया था। 20,000 लोगों का आंदोलन का मतलब होता है कि बहुत बड़ा आंदोलन हो जाना। तब इन्होंने 20 कब तक किया था? लगभग 20,000 लोग हो गए थे। 20,000 लोग हो गए थे आंदोलन में। अब इनने क्या किया था? सबने का मतलब क्या होता है कि शांति से सब काम करना। आप जो कहेंगे हम मान, जो आप करेंगे हम शांति से करेंगे। तो इन्होंने ये नमक तोड़ो कानून के लिए कहा था। इसे नमक तोड़ो कानून भी कहते हैं दांडी मार्च को। तो इनने वहां पे जाके नमक बनाया। अच्छा, उस टाइम क्या था? नमक पे टैक्स था बहुत ज़्यादा। नमक पे टैक्स था बहुत ज़्यादा। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि आप आके नमक बनाओ और टैक्स फ्री हो जाए, तो अंग्रेज को बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा था। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने नमक तोड़ो। अब ये क्या कहते थे? अंग्रेज कहते थे आप स्कूल नहीं खोलेंगे, तो ये सादर प्रणाम करके कहते थे कि हम स्कूल खोलेंगे। अंग्रेज जो भी कहते थे ये उल्टा करते थे। अंग्रेज कहते थे आप ये काम नहीं करेंगे, तो इस करते थे हमारे सादर प्रणाम, हम ये काम करेंगे। तो यही सबने अवज्ञा आंदोलन था। फिर सबने अवज्ञा आंदोलन चलता रहा। ये बहुत बड़ा रूप इन्होंने सबने अवज्ञा आंदोलन ले लिया और इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे इस पर पड़ा था। अच्छा, उस टाइम जो था सबने अवज्ञा आंदोलन तो हो गया था। फिर इन्होंने सोचा कि जब इतना तगड़ा आंदोलन चल रहा है तो इसे हम दूसरा रूप क्यों ना दे दें। इसे इन्होंने दूसरा, फिर ये था कि इनके बाप अंग्रेजों के लंदन में प्रधानमंत्री कौन था उस टाइम? मैकडोनाल्ड था। कौन था? मैकडोनाल्ड थे वहाँ पे प्रधानमंत्री। उन्होंने गोल में सम्मेलन बुलाए थे। गोल में सम्मेलन कितने हुए थे? 3 हुए थे। उन्होंने गोल में सम्मेलन बुलाए थे, उसमें गांधी जी को भी बुलाया गया था। फर्स्ट गोल में सम्मेलन कब हुआ था? फर्स्ट गोल में सम्मेलन 1930 को फर्स्ट गोल में सम्मेलन हुआ था। यहाँ पर गांधी जी भी बुलाए गए थे। अच्छा, इसमें क्या था? यहाँ पे गांधी जी की थोड़ी सी नहीं, फर्स्ट गोल में सम्मेलन तो गांधी जी गए ही नहीं थे। क्यों? अब आप सोचिए, आपको कोई बुलाया जाए, आप ना जाएं, आपको स्पेशली बुलाया जाए, आप ना जाएं। जैसे आप ना जाएं, आप ना जाके दूसरे को भेजें, तो उसकी कितनी बड़ी बेइज्जती है। उसी प्रकार से इसने कहा था, जो वायसराय था, इरविन था, इसने कहा था कि आप चलिए, आपको बुलाएगा, लेकिन ये नहीं गए। तब ये नहीं गए, तब वहाँ से इसकी डांट लगाई गई कि हमने गांधी को बुलाने के लिए इतना बड़ा ये गोलमेज सम्मेलन। अच्छा, गोलमेज क्या मतलब होता? गोल टेबल पे सम्मेलन किया जाएगा जिसका हमारा चेहरा सबका आमने सामने रहेगा, जो बात हम सामने रख पाए, तो इसे गोलमेज सम्मेलन बोल दिया गया था। तब ये नहीं गए, तो ये अब तो इसकी नौकरी खतरे में आ गई। इसके ऊपर से डांट चिल्लाई पड़ रही कि क्यों नहीं आए वो। तब इनने सेकंड गोलमेज सम्मेलन रखा। फिर सेकंड को उसमें गए थे। उसमें ऐसी बात नहीं कहा भारत से कोई नहीं गया था। उसमें भारत से सप्रू जी गए थे, अपने सप्रू जी गए थे और कुछ लोग और गए हुए थे। तेज बहादुर सप्रू थे, वो गए थे, और भीमराव जी भी गए थे। फर्स्ट जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भीमराव जी और तेज बहादुर सप्रू जी गए थे। फिर सेकंड हुआ था, सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसीलिए इसने फिर तुरंत ही सेकंड रख दिया था 1931 में। 1931 में इन्होंने तुरंत रख दिया था सेकंड गोल में से। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर गांधी जी से कहा गया कि आपकी जो जो मांग है हम सब पूरी करेंगे, लेकिन आप चलिए। अच्छा, इसमें यहाँ पे गांधी जी ने कुछ गलती कर दी थी। इसमें क्या था? इसमें इन्होंने मांग अपनी रखी थी पहले तो कि जो भी राजनीतिक कैदी हमारे, उन सबको छोड़ दिया जाए, जो राजनीतिक के पकड़े गए। अब इसमें क्या था? भगत सिंह भी थे। अब आप इनकी गलती समझिए या अंग्रेजों की चाल समझिए, इसमें गांधी जी फंस चुके थे। ये तो सम्मेलन में चले गए, लेकिन यहाँ पे राजनीति के और जितने उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन भगत सिंह को नहीं छोड़ा गया था। भगत सिंह जो थे उन्हें फांसी दे दी गई थी। ये वहाँ गए और यहाँ इन्हें फांसी दे दी गई। अगर ये चाहते, आप इन्हें गलत बोल सकते हैं और फिर नहीं भी बोल सकते। अगर ये चाहते तो भगत सिंह को अपने साथ ले जा सकते थे कि हम छुड़ा देंगे। तो भगत सिंह से बम वाले केस में तो फंसे हुए थे, तो ये चाहते तो इन्हें छुड़ा के साथ में ले जा सकते थे, तो उन्हें दिखा सकते थे कि अगर हम अहिंसक हैं फिर हम हिंसक भी हैं।
अगर हम गरम दल वाले हैं तो मेरे साथ नरम दल वाले भी हैं, अगर हम हाथ जोड़ सकते हैं तो बम भी फेंक सकते हैं। तो ये चीज़ दिखा सकते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने जो राजनीतिक व्यक्ति तो उन्हें तो छोड़ दिया, अब अच्छा इन्हें नहीं छोड़ा गया, इन्हें फांसी दे दी गई। तो बस यहीं पे दिक्कत आ जाती है। हम सब इसीलिए गांधी जी को गलत बोलते हैं कि इन्होंने भगत सिंह को नहीं छुड़ाया था। तो इन्हें मान लो 50% तो किया था छुड़ाने के लिए, 50% नहीं किया था। अगर ये चाहते पूर्ण तरीके से तब ये छुड़ा सकते थे। तो यही आ जाता है सेकंड में। अच्छा, और उसके बाद क्या हुआ था, इसमें 1931 वाला गोलमेज सम्मेलन हो गया, फर्स्ट वाला भी 1930 हो गया। भगत सिंह को फांसी भी फिर इसी में हो जाती है, ठीक है। और जितने राजनीतिक थे उन्हें भी छोड़ दिया। तो इसमें ये क्या था, ये जो वहाँ का मैकडोनाल्ड था, ये अंग्रेजों को जो वो दलित क्षेत्र थे उन्हें अलग क्षेत्र देने वाला था। अच्छा, इसकी क्या इस दिमाग में था कि दलितों को हम अलग क्षेत्र दे दें, मुसलमानों को अलग क्षेत्र दे दें, जिससे ये देश आपस में बट जाएगा, इस पर हम फिर से कर लेंगे। तो देख रहे हैं आप, पाकिस्तान अलग हो गया। इसी प्रकार से अगर दलितों को अलग क्षेत्र मिल जाता तो ये दलित भी एक अलग देश बना लेते। तो गांधी जी इसके खिलाफ हो गए। गांधी जी के खिलाफ होने के बाद गांधी जी ने ये कहा था हम अलग नहीं क्षेत्र देंगे, हम इन्हें आरक्षण, आप अगर कहें तो आरक्षण के लिए हम सहमत है, लेकिन आपको अगर अलग क्षेत्र तो उसके लिए हम सहमत नहीं हैं। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1932 का जो हुआ था तीसरा सम्मेलन, इसमें तीसरा सम्मेलन भी हुआ था। तो इसमें 1932 का, चलिए मैं लिख देता हूँ, आप भी लिख लीजिए। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 का, इसमें इसने घोषणा कर दी थी कि दलितों को हम अलग क्षेत्र देंगे। तब गांधी जी फिर से आंदोलन पे बैठ गए थे। वो कह रहे थे हम ये नहीं होने देंगे, अपने भारत को इतनी बुरी तरीके से नहीं बटने देंगे। फिर इन्हें ये बैठ गए। फिर उसके बाद पूना पैक्ट होता था। 1932 का पूना पैक्ट जो हुआ था वो किनके बीच में हुआ था, वो भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था, ठीक है। तब वहाँ पे इन्होंने बताया, उन्होंने कहा था गांधी जी ने कि आप, वहाँ पे इन्होंने कहा था कि आप क्या करिए, आप आरक्षण ले लीजिए लेकिन अलग क्षेत्र मत लीजिए, वरना हमारा देश बहुत बुरी तरीके से बढ़ जाएगा। तब गांधी जी ने उसके बाद फिर ये राजी हो गए थे कि हाँ सही है, क्योंकि ये भी तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो ये भी सब जानते थे और ये भी बहुत ज्ञाता थे। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसमें आंदोलन में वापस कर लिया, वो इन्होंने इनकी बात मान ली थी। और अच्छा, आपसे अगर पूछा जा कि फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे, क्योंकि जो वो सत्याग्रह चला था व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसे कहते हैं दिल्ली चलो, ये कब हुआ था, ये हुआ था 1940 में चला था। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चला था, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसे ही व्यक्तिगत सत्याग्रह को ही दिल्ली सत्याग्रह कहते हैं, दिल्ली चलो कहते हैं। ये क्या था, व्यक्तिगत। अच्छा, गांधी जी का कहना था कि अगर हम अकेले करेंगे तो मैं अंग्रेज फिर से पकड़ के जेल में डाल देंगे। अगर हर व्यक्ति आंदोलन करेगा अपने तरफ से, मतलब करेंगे साथ में, हर व्यक्ति आंदोलन करेगा तो ये किसे किसे पकड़ेंगे, इसलिए उसे व्यक्तिगत सत्याग्रह और दिल्ली चलो सत्याग्रह कहा। अच्छा, आपसे अगर इसमें पूछा जा रहा है, मैं कुछ रफ कर दे रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वो तो आपने लिख लिया है। चलिए मैं इधर साइड में लिखा दे रहा हूँ कि फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे। फर्स्ट सत्याग्रही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे, तो अब फर्स्ट भी पूछा जाता है, सेकंड भी पूछा जाता है। तो फर्स्ट पूछ लिया जाए वो कौन थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू। अब सेकंड पूछ लिया जाए वो कौन थे, विनोबा भावे, JL नेहरू। और सेकंड कौन थे, सेकंड थे विनोबा भावे सत्याग्रही। ये आप नोट कर लीजिए थी। उसके बाद ये सब सत्याग्रही हो गया, आंदोलन चलते रहते हैं। फिर एक लास्ट में आता है भारत छोड़ो आंदोलन। ये कब का था, ये था 1942 का। इसमें एक कैबिनेट मिशन आया था जिसका विरोध किया गया था। उसके बाद ही फिर गांधी जी को फिर से जेल भेज दिया गया था। और इसमें क्या था, इसमें एक देखिए आप, इसमें ही इनकी पत्नी का देहांत भी हो गया था जब ये जेल में ही थे। और फिर भी इन्हें छोड़ा नहीं गया था, देखने को नहीं दी गई थी। इनकी जो पत्नी थी उनका देहांत हो गया था। आज के टाइम आप ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी के यहाँ कोई की डेथ हो जाती तो उसे देखने दिया जाता है, लेकिन उस टाइम अंग्रेज इतने अत्याचारी थे, उन्होंने नहीं दिया था देखने के लिए। तो इसी तरह हम जो भी था, हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।